हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल की स्मार्ट शिक्षा में स्वागत करती हूं। और आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा की शिक्षा शास्त्र में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब जगह पूछा जाता है, बीटीसी, बीएड और सभी जगह इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनते रहते हैं। बीए एमए सभी जगह आता है इससे क्वेश्चन। मुस्लिम कालीन शिक्षा, तो मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में जानेंगे किस प्रकार की शिक्षा थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा से हमारा जो अर्थ है उस शिक्षा से है जो दिल्ली सल्तनत या मुगल काल में दी गई। यह शिक्षा निश्चित ही निःशुल्क थी, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा पर राज का नियंत्रण भारी होने लगा। शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह खानी संस्कार से होती थी, जिसकी न्यूनतम उम्र 4 वर्ष 4 माह 4 दिन थी। ये पूछा जाता है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षा की शुरुआत कितने वर्ष थी, तो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन थी, तब शुरू हो जाती थी और बिस्मिल्लाह खानी संस्कार से होती थी। इस संस्कार के दौरान नया छात्र या साजिद नए वस्त्र धारण करके शिक्षक मौलवी उस्ताद के सामने बैठ जाता था तथा शिक्षक उसे कुछ कुरान की लाइनें या फिर आयतें दोहराने के लिए कहता था। अगर छात्र इन आयतों को दोहरा नहीं पाता था तो बिस्मिल्लाह शब्द कह देना ही काफ़ी था, जिसका अर्थ था अल्लाह के नाम पर। अन्य अन्य कालों की तरह मुस्लिम कालीन शिक्षा भी 2 भागों में विभाजित थी, जिसे हम प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा कह सकते हैं। जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे वो मकतब थे तथा उच्च शिक्षा के केंद्र मदरसे कहलाते थे। ये पूछा जाता है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र को क्या कहते थे, मकतब, तथा उच्च शिक्षा के केंद्र को क्या कहते थे, जो उच्च शिक्षा केंद्र थे उन्हें मदरसा कहलाते थे। और ये भी पूछा जाता है कि मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पढ़ना लिखना, जबकि मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है व्याख्यान देना। मकतब और मदरसे ज़्यादातर मस्जिदों से जुड़े होते थे। शिक्षा का माध्यम अरबी एवं फारसी भाषा थी, जबकि राज्य में नौकरी पाने के लिए अरबी भाषा का ज्ञान होना जरूरी था। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर लिखने एवं पढ़ने पर काफ़ी जोर दिया जाता था तथा कई बार तो बिना समझे भी रट्टा मारने पर भी जोर दिया जाता था। समझ विकसित करने के लिए शेरदादी की पुस्तकें, गुलिस्ता एवं बोस्ता पढ़ाई जाती थी। कई बार धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुरान की आयतें बिना समझे ही रटवा दी जाती थी। इसके अलावा लेखन, सामान्य गणित तथा अर्जीन बीसी आदि भी सिखाया जाता था। मुस्लिम कालीन शिक्षा में सुंदर लिखावट या सुलेख पर भी जोर दिया जाता था। इस काल में भी शिक्षा सांसारिक और धार्मिक 2 भागों में विभाजित की गई थी। पर्दा प्रथा हावी होने के कारण स्त्री शिक्षा की दशा बेहतर नहीं थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा में ये जो शिक्षा की दशा थी वो बेहतर नहीं थी। फिर भी राजघरानों को लोग जो थे वो अपने घर की औरतों को शिक्षित करने के लिए निजी मौलवी बुलाया करते थे। और इस काल की शिक्षा में अनुशासन का गहरा महत्व था तथा गलती करने पर छात्र को बेतों से मारना, मुर्गा बनाना यही प्रचलित था। कालीन शिक्षा में मुर्गा बनाना, कोड़े से मारना ऐसे दंड दिए जाते थे। जो छात्र पढ़ने में मेधावी होते थे उन्होंने छात्रवृत्ति, निःशुल्क आवास तथा पढ़ने के लिए सामग्री आदि भी निःशुल्क दी जाती थी। इस काल की मौलवियों उस्तादों को उच्च स्थान प्राप्त था तथा इसके अलावा इन्हें मोटी तनख्वाह दी जाती थी। तो इस काल में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विद्वानों के लिए अलग अलग उपाधियाँ दी जाती थी, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। इस्लामिक धर्म ग्रंथों में निपुण या ज्ञानी जो होते थे उन्हें आमिल कहा जाता था। अरबी फारसी साहित्य में जो निपुण होते थे उन्हें काबिल कहा जाता था। तर्कशास्त्र में जो निपुण होते थे उनको फाजिल कहा जाता था। और जो गणित में पारंगत निपुण होते थे उन्हें रियाजी कहा जाता था। तो आज हमने पढ़ी जो कि मुस्लिम कालीन शिक्षा थी। और आप सभी को अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छी वीडियो लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।